क्या खैर खबर है क्रेन पार्टी वालों की? कोई कुछ लम्हों के लिए, चंद माह के लिए खामोश हुआ है तो इसमें क्या है? एक मजहबी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, हाँ, हाँ। उसका आईनी हक है एहतजाज करना। यहाँ तक आने में तो कोई हर्ज नहीं था। अब मुझे ये बताएँ इस्लामाबाद में जाने दिया उन्हें जब नकवी खुद पहुँच गया। पिंकी बड़ी वायरल हुई है कराची की। ये कौन सी पिंकी है? पिंकी तो हमने पहले भी एक पिंकी देखी थी। पता नहीं पिंकी साहिबा के पास और क्या-क्या है। यहाँ ये मौजूदा हुकूमत जो है वो फराह खान यानी अल-मरूफ फराह गोगी साहिबा के हवाले से करती रही, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान नहीं ला सके, नहीं ऐसा ला ही है ना? हाँ जी, ऐसे तो ये एक सिस्टम या चीज़ें हैं, तो मीडिया पे 4 दिन और डिजिटल मीडिया पे रौनक लगी लगी रहेगी। रही। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे शहजाद कहते हैं और आप देख रहे हैं आफ्ताब टीवी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहसन बिलाल साहब मौजूद हैं। मोहसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा अरसा हो गया है, कोई खैर खबर ही कोनी क्रेन पार्टी वालों की। आपकी बड़ी ट्वीटें आती थी और वीडियो भी आप बनाते थे। क्या खैर खबर है क्रेन पार्टी वालों की? उनकी क़यादत कहाँ है? इतने 8 महीने हो गए हैं। अक्टूबर का ये वाक़या हुआ था, हुकूमत ने पाबंदी लगाई, बैन होगी, क़यादत गायब होगी, कोई कारकुन बाहर नहीं निकला। फाक साहब बहुत शुक्रिया। जब ख़बर ना हो तो फिर ट्वीट करने का क्या फ़ायदा, और जब कोई मालूमात ना हो तो फिर शेयर करने का, या एवें अफ़वाहों के पीछे या गुमराहकुन पर मालूमात करने का। जो आपने कहा खामोश, तो वैसे भी ये एक नई आई है मिस पिंकी, तो आपके मीडिया पर और सोशल मीडिया पर फ़िलहाल तो ज़ोर चलेगा मिस पिंकी की आनिया-जानिया हुँ। और उनका अंदाज़, और जिस तरह उन्होंने कहा कि पिंकी तो एक ब्रांड है, हाँ दिमाग जी। से सोचोगे जी। तो ब्रांड बन जाओगे, तो दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्रेन पार्टी कहाँ है और सर क्या है। हमने तो बड़ा ज़ोर लगा लिया है। हमें तो कोई खैर मज़ीद खबर ज़ोर लगाने की ज़रूरत है, कोई मसला सर नहीं हमने तो है, टिल सब लगा ली ठीक है। है, बड़े-बड़े लोगों को अपने कॉल भी की हैं जो बड़े उनके करीब समझे जाते देखें थे। यहाँ पे ना हमारे कुछ मीडिया के दोस्त, और वैसे भी मैं बड़ी माज़रत के साथ, वो बुग़्ज़े क्रेन पार्टी या लबैक में कोई ना कोई बात शुरू कर देते हैं। हुँ। किसी चीज़ का लिंक ना भी हो तो आप चलें, आपने मौका दे दिया इस पर बात करने के लिए। मैंने खुद भी बोलना था, लेकिन चलें, फैज़ुल्लाह खान है कराची के, हाँ ARY के जी, रिपोर्टर हैं एआरवाई के आजकल, रिपोर्टर हैं। वो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं और हाँ जी। ब्लॉग लिख रहे हैं। उनका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो क्रेन पार्टी और पीटीआई का टच देकर उन्होंने लिखा है कि जी के जी, पीटीआई जी, को मैंने वो पढ़ा है, पढ़ा है, ठीक है। मैंने वो पढ़ा है। अब वो तुक नहीं बनता, ना फैज़ को पता है कि ज़मान पार्क में क्या हुआ, ना उसे पता है चौक यतीम खाना में क्या हुआ। माज़रत के साथ ना फैज़ुल्लाह खान को पता है कि दाता दरबार क्या हुआ, ना उन्हें ये पता है मरीद के में गया हुआ। हाँ, सुनी-सुनाई वो तो कहानी एक, कराची में बैठे हाँ, हुए हैं। कराची में बैठे हो और ले एक लिंक कर दिया कि एवें जी के बरेलवी और देवबंदी और ऐसे, ठीक हुँ। है, आपका एक है, अगर आप किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने क्रेन तो पार्टी को, पीटीआई को फोकियत और दी फिर ना क्या उस जी पे के कि मेमन, पीटीआई के लोग हाँ, ज़्यादा। हाँ जी, और मेमन बरादरी ने जो है पैसों की बोरियाँ खोल दी। तो जो प्रोजेक्ट था, हमारे यहाँ पे ना साफ़ी फ़िक्री बदयांती कर देते हैं लब्बैक के मामले को लेकर, हुँ। यानी बोरियों के मुँह खोल दिए थे। चलें, अल्लामा खादिम हाँ, साहब रिज़वी ने कराची से जो 2000, मेमन ठीक सेठ है, थे। उन्होंने, ठीक है, रैली निकाली, अपनी जमात का आगाज़ वहाँ से किया। 2018 की बात हाँ आपको जी, बता रहा हूँ ना। हाँ जी। कराची के बाद मैं वाहिद रिपोर्टर था, जब वो कराची से लाहौर एयरपोर्ट आए तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तब मैं अब तक में था, जी। ठीक है, और फिर हम आए उनके साथ, तब भी हमने उनसे सख्त सवाल किए थे और रिकॉर्ड है, जी सख्त सर, सवाल आपके किए थे। आपके सवाल सख्त ही ठीक है, होते हैं मैं मोस्टली। साइड नहीं किसी की ले हाँ रहा। जी। तो वो बात पूरी लिखते ना कि मेमनों ने और किस-किस के लिए मुँह नहीं खोले थे बोरियों के। हुँ। ये जो प्रोजेक्ट था जिसका आप लिंक कर रहे हैं पीटीआई के साथ, ताने दे रहे हैं। अब मुझे वो पोस्ट पढ़कर जो है वो एक हैरानी हुई कि हैरानी। फैज़ुल्लाह खान, या तो आप मौके पर मौजूद हो, और माज़रत के साथ हमारे बहुत से साफ़ी ऐसे हैं कि जो क्रेन पार्टी के मामले पर अठवट। सर उन्होंने तो ये भी साथ लिंक किया ना कि ये जो कहाँ है? ये जो क्रेन वाले हैं, ये तो बड़े फख्र से कहते थे कि नचन वालियां दे मुंडे हाँ, इनकलाब नहीं ले आ नहीं सकते, ले आ क्यों सकते कितने गए? कि अगर कोई कुछ लम्हों के लिए, चंद माह के लिए खामोश हुआ है तो इसमें क्या है? हुँ। क्या बुराई है? मरियम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट खामोश नहीं हो गया था, मियां साहब खुद ना अभी तक खामोश खामोश नहीं है। हो गए थे, इमरान खान बीच में खामोश नहीं हो गया था, हुँ। पीटीआई के रहनुमा खामोश नहीं हो गए थे, बड़े-बड़े रहनुमा खामोश नहीं हो गए थे। हुँ। जिस अदारे से ये मसूफ़ वो बस्ता है। मैं हुँ। अदारों को देखिए, मैं ज़हनियत को टारगेट कर रहा हूँ, हुँ। उनका पहले बयानिया क्या था, अब क्या है? हुँ। तो मसला सिर्फ़ ये है कि हम जाते हैं आसान टारगेट की जानिब। हुँ। कोई खामोश है तो उसे खामोश नहीं रहने देना, हुँ। कोई बोल रहा है तो ये कहना बोल क्यों रहा है? बोल क्यों रहा है। हुँ। तो क्रेन पार्टी के साथ, माज़रत के साथ ये लोग ये कर रहे हैं। हुँ। ये इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है, ये हुँ। चूँकि इन्हें पता है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें ना कि
फिर कंपैरिजन बनता नहीं है। आप कई चीज़ों के गवाह हैं, मेरे साथ आपने फील्ड रिपोर्टिंग की है कि लबैक के कितने अकाउंट आए रोज ब्लॉग नहीं होते। आप फेसबुक दर्जनों पर के हिसाब से। लबैक नहीं लिख सकते लेकिन तहरीक इंसाफ लिख सकते हैं। हाँ जी। आप टिकटॉक पर उनके रहनुमाओं की कायदीन की तस्वीर नहीं लगा सकते। वाहिद टिकटॉक पर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक्स जो बचा सर। एक्स है, या यूट्यूब पर भी आप उस तरह नहीं कर सकते, जी, एक्स ही है ना। लेकिन एक्स। एक्स पर भी उनके जितने हजारों अकाउंट तो मैं जानता हूँ कि मुअत्तल हो चुके हैं, मुअत्तल हुए। मेरे को जानने वाले हैं, यानी मुअत्तल हो चुके हैं। और वो हर मौके पर रियासत के साथ भी खड़े हुए हैं। जब ये मार्का हक हुआ है तो वो रियासत के साथ खड़े हुए हैं। अब मसला ये है कि कंपैरिजन बनता नहीं है। अब इस तरह के सीनियर सहाफ़ी माज़रत के साथ जब ना सर है ना पाँव है और कंपैरिजन करेंगे तो फिर उससे बुग़्ज़, हसद और क्या होगा। मेरे पास इससे तो ज़्यादा अल्फाज नहीं है कहने को कि यार कि तुक नहीं ना बनता। अच्छा वहाँ पर एक और फिक्री बंदियानती ये है कि पीटीआई के कितने अकाउंट मुअत्तल हुए हैं। पीटीआई के कोई तो कंपैरिजन कैसे आप कर रहे हैं। और यार वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो जमात सख्तियां बर्दाश्त कर रही है वो तो क्रेन पार्टी है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि दोनों के लीडर अंदर है ना। किनके? पीटीआई इमरान खान अंदर है, तो पीटीआई आपको सड़कों पर अंदर है। ओहो, पीटीआई आपको सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन उनके कारकुन कुछ हलचल चल रही है। एक सूबे में हुकूमत है तो ये हलचल है कोई, और ये हलचल पेशावर में कोई साहब आप साफी आप इसको हलचल कहेंगे, ये क्या हलचल होती है? ये तो 2-4 बंदे बस ऐसे ही। आपको नहीं पता पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है या अडियाला के बाहर क्या हो रहा है। वो एवं ही उन्होंने ना एक तुकबंदी, एक फिलर छोड़ा या चीजें, एक रिएक्शन। अच्छा हो ये रहा है बेसिकली, आपको पता है ना फेसबुक की वो चीजें जो हुई है मोनेटाइजेशन और चीजें हैं, तो अब ये एक पॉपुलर है। चूंकि वहां पर आप देखते हैं कि क्रेन पार्टी के हवाले से फेसबुक पर भी कुछ लिखते हैं, मैं तो कम लिखता हूँ। वो इसलिए कि मसला ये है कि यार खबर उस तरह की नहीं होती तो बंदा किसी को एवं ख्वाब ना दिखाए। मौसम साहब कोई खबर दे दे हमें, किसकी क्यादत कहाँ पे है? क्यादत ठीक है, क्रेन पार्टी की क्यादत है कहाँ पे? यार कारकुन तो ये बेताब है ना, हमें कोई कारकुनों को भी जो समझदार कारकुन है उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है। आप देख लेंगे ना, तो कब तक बाहर आ रहे हैं? वो आ जाएंगे जब मौका होगा। क्योंकि हमने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि 2-2.5 महीने बाद आ जाएंगे मंजर-ए-आम। जैसे यार इमरान खान के दौर में भी रोज वो पेशियां या चीजें होती थी, तो आए वो जब हुआ हलचल या चीजें हुई तो वो हुआ। अभी मौका नहीं है, ठीक है आ जाएंगे, मुनासिब वक्त होता है, देखें कुछ मसलहत भी होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब रिफाइन होंगी चीज़ें, रिफाइन होंगी, फिल्टर होके आएंगी। वो ये नहीं है कि आओ देखा वो जो, तो मेरा अपना इसमें मौक़िफ़ है। वो क्रेन पार्टी के दोस्त थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं। मुझे सर एक बाखबर ज़राए ने खबर दी थी क्रेन पार्टी के कि दोनों भाइयों की लड़ाई हुई थी इस इशू के ऊपर कि गजा का जो मार्च है ये इस्लामाबाद के अमरीकी एम्बेसी की तरफ मार्च करना है या नहीं करना, अनस और साद के दरमियान इख्तिलाफात हुए थे। ये खबर मुझे मिली है। मेरी जितनी मुलाकातें नहीं है हाफिज साहब रिजवी से, मैं स्टेज पे भी बैठा हूँ, मैं मार्च में भी या रैलियों में भी उनसे मैं आप दी रिकॉर्ड भी कि दोनों भाइयों के साथ लड़ाई हुई। जो प्रसाद रिजवी साहब हैं वो पॉलिटिकली भी मैच्योर स्टेज पर थे या चीज़ें, तो यानी वो इस तरह के। मैंने तब लिखा था, तब कोई नहीं लिख रहा था कि वो बंद गली में धकेल दिया गया। मुझे ये था कि आपको याद होगा कि ये लाहौर प्रेस के बाद जो अमेरिकी कौंसलेट है वहाँ पर कंटेनर लग गए थे, तो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जब वो निकल गए तो हमने तब भी ट्वीट किया था, तब लिखा था कि हाफिज साहब बंद गली में चले गए। जब मोहसिन नकवी साहब फैज़ाबाद आए थे आईजी इस्लामाबाद की हमरा रात को, तो हमने कहा था कि शायद पहले जैसे मामला ना हो और ट्रैप नहीं होना चाहिए। हम तो इतनी बात कर सकते हैं ना जो हमारे पास खबर है। हमने तो ये नहीं है, ये तो नहीं कहना कि लड़ जाओ, मिट जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, माहौल नहीं ना होता। देखें कि वो जो आपको नहीं पता वो जो अकाउंट्स थे किनके थे, कहाँ से वो स्लीपर सेल एक्टिव हुए अचानक, और कैसे उनको क्रेन पार्टी का दर्द जाग गया, जिन्होंने हायरार्की पैदा करने की कोशिश की। माजर के साथ उन अकाउंट्स ने कुछ नशियों की लाशों भी इसमें डाल दी। सर वो ये हजारों की तादाद में। फाकी साहब मैं डी चौक में मौजूद था 26 नवंबर को, ठीक है, वो तो तब भी वो कहते थे लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। यार वो तो गिद्ध हैं, मुर्दार खाने वाले बन चुके हैं। इसमें हमारे कुछ मीडिया सर मुरीद के ऊपर तो वो जो इंतशारी पार्टी है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हजारों बल्कि हजारों की तादाद में लोगों को स्टेट ने मारा है। स्टेट को कातिल ठहरा रहे हैं। फाकी साहब आप जमान पार्क में रहे, आपको नहीं पता कहाँ जाते हैं ये तितर बितर, कौन डबल क्रॉस करता है, कौन करता है। इन्हें कभी पत्थर भी लगे, शेल मैंने या आपने खाए थे, जो जनरल साहब थे वहां से भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ जी, ये कहाँ थे हाँ, तो ये कहाँ थे चपर कनाती। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 26 नवंबर और फिर सानिया मुरीद के में हवा देने की। बेसिकली ये लोगों के मासूम बच्चों को मरवाना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे तो ये हैरान कि आप ये ले लेना कि फैजुल्ला खान जैसा जो इतना सीनियर साफ़ी है जिसकी मजहबी जमातों में कमाल समझी जाती है, वो हक़ाइक़ कैसे मस सकता है कि जहाँ मुझे डिजिटल मीडिया का पता है कि यार उनके तो अकाउंट बैन होते हैं। पीटीआई आपको डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा नजर आती सॉरी है है ना। ये सब डिजिटल पे। तो जितने लब्बैक के अकाउंट मुअत्तल होते हैं या जितनी डिजिटल मीडिया पे उन पर सेंसरशिप है, पीटीआई पर 1% लग जाए तो आपको दूध सर का ये दूध जो पानी का पानी हो ये जाएगा। जब सानिया मुरीद के हुआ था, हाँ, अफगान तालिबान के जो स्पोक पर्सन है हाँ। जिक्रुल्लाह यार वो मुजाहिद, हाँ, हाँ। उनकी जानिब से भी कोई ताज़ीती पैगाम भी आया था। और यार बीबीसी ने फाकी ये साहब स्टोरी ये भी शायद हमने की वो थी। कर चुके हैं, मैं बारहा इस मामले पर देखिए मैं बात कर चुका हूँ, कई मौक़ों पर इस पर बात कर चुका हूँ और मेरा अपना एक अलग से इस पर स्टांस है एज अ जर्नलिज्म और सहाफ़त का सियासत का स्टूडेंट होने के नाते कि वो मौका महल नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी। चीज़ें नहीं और थी। जो इनका केपीके चैप्टर है कुछ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कि जिनकी आप बात करते हैं ना, जो अहले दानिश तबका है लब्बैक का, ग्रीन पार्टी का, चाहे सोशल मीडिया पर है, वो बखूबी जानता है कि हमारी जमात में से भी किन लोगों ने बंदगली में पहुंचाया और कैसे ट्रैप हो। अहले दानिश हैं वैसे पार्टी में, हैं। आप क्योंकि बहुत मोस्टली कुछ हो लोग तो इनको और एक्सट्रीमिस्ट ये कहते हैं। बस और यार उनके कहने से गिराओ क्या है? जलाओ और ये बस मजहबी तशद्दुद इंतहा तो पसंद क्या पता नहीं क्या आपको क्या। लगता है, आप तो गए हैं ना, आपको लगता है आप अपनी बात किया करें, लोगों की छोड़ दें यार। फाकी साहब आप साफ़ी हैं, आप अपने एक्सपीरियंस की बात किया करें ना, जो आपको लगता है आप मेरे साथ वो शेयर करें या अपने सुनने वालों के साथ वो शेयर करें। ये छोड़ दें कि वो चप्पर कनातिया क्या कह रहा है, वो थड़ेबाज क्या कह रहा है, वो रंगबाज क्या कह रहा है, वो पैराशूटर क्या कह रहा है। आपको पता है क्या है, कौन क्या है। मुझे ये बताएं कि आपने अमरीकी कौंसल खाने का जिक्र किया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी रिसेंट आयतुल्लाह खमैनी साहब की शहादत होती है और कराची कौंसलेट को जला दिया जाता है, आग लगा देते हैं, लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। इधर लाहौर वाले हमने खुद मनाजिर देखे हैं, फुटेज देखे हैं लाइव। यार तो 2 यहाँ- शहर चले थे, क्या हुआ था उसके बाद? ठीक है, दरवाजे को आग लगा तो दी, क्या लोग हुआ? चढ़ गए, ऊपर क्या चढ़ हुआ? गए। और फायर कर दूसरी दिया। जानी वो सर ये पॉइंट रेज करती हैं कि एक मजहबी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, हाँ। उसका आईनी हक है एहतजाज करना। अगर वो गजा के लोगों के लिए मार्च करना चाह रहे हैं अमरीकी एम्बेसी के सामने, तो इसमें हरज क्या है? और दूसरी जानिब यार फाकी लोग साहब, अंदर दाखिल हो आप चुके हैं। देखें ये 3 दिनों की वो जो आप पूरा देखें ना मामला देखें, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जुम्मे का दिन था या जुम्मे को दिन को कंटेनर लगा, ठीक है। मैं और आलिफ मलिक साहब जो हुई न्यूज़ के दोनों इकट्ठे गए थे और मैं उनसे कह रहा था कि यार ना निकले, इधर आ जाएं, या उन्होंने वहाँ नहीं जाने देना, ठीक है। यहाँ तक आने में तो कोई हर्ज नहीं था। अब मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में जाने दिया उन्होंने? जब नकवी खुद पहुँच गया, ये जो जिनका आपने अहले तशय्युह और मसलक का हवाला दिया है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सबको पता है फिर बात कहाँ से घुमा के किधर निकल जाती हैं ये चीज़ें। ये भी उस एक इंतशारी डोले ने फिर इस बात को हवा देने की कोशिश की थी। और मैं अगले दिन यहाँ पर आया तो पुरानी फुटेज चल रही थी कि दोबारा अमरीकी कौंसलेट के बाहर जो है आग लगा दी। कुछ नहीं था, वो चंद स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। अब उन स्टूडेंट या वो जो चीज़ें हैं वो मैं मुफ्ती मुनीब साहब का रोल क्या है? सारी मुफ्ती मुनीब साहब को तो बड़ी गालियां पड़ी हैं सारे मुफ्ती मुनीब मामले साहब का में। मैंने 2-3 व्लॉग्स में जिक्र किया उनका जुमला। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पंजाब ने हिकमत व दानिश से बात काम ना लिया इन चीज़ें, तो इलेक्शन में फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तो उस वक्त कह दिया था ना। अब उनकी ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन अब आप देखिए कि मरियम नवाज के साथ जो उनकी नशिस्त हुई, फिर वो सारा एक मामला, बहुत सारे कारकुन उनको रिहा भी करवाया उन्होंने। फाकी साहब ज़रूरी नहीं है कि आपने डंडा ही उठाना होता है या चरब जुबान होना होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो सर ये बात आप उनके जो भाई हैं रिजवी साहब के, आफत साहब के छोटे भाई, उनको क्यों नहीं समझाते? मेरे ये एक तो उम्र का है, ख्वाजा एक मुल्क का वजीर दिफा है, उसको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं मिंबर पे बैठ के। ये बात उन लोगों को समझ क्यों नहीं आती? उनकी जमात में भी ये उनके लोग भी सोचते हैं ऐसा कि जितना हो बंदे को उस कद से ज़्यादा जो है ना नहीं होनी चाहिए। और ये एक देखे ना, नहीं वो तो कहते हैं मैं अक्सर खादिम हुसैन रिजवी। कौन? अनस रिजवी। बहुत सारे उनके जो चाहने वाले हैं वो बड़े उनको उछालते हैं कि आपके अंदर बाबा जी का बड़ा अक्स आता है। जो उछालते हैं उनकी एज कितनी? एज के यंग लोग 18 साल 20 साल 22 साल। हाँ, तो उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने देखा हुआ है कि लब्बैक कैसे बनी, क्या हुआ, क्या मामलात हुए, पॉलिटिक्स चीज़ें, हाफिज़ हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कौन मेडिएटर है। अच्छा मज़े की बात है, उन्होंने तो वो अपने अब्बियां की वजह ना बच जाते हैं लोग बारे जे थोड़े जिनका वो जो पीटीआई का मैं जिक्र करता हूँ ना, जिस तरह वहाँ चंद
शेरों को कुछ नहीं होता, उधर भी कुछ नहीं होता, ये है असल मामला। और फिर आप डिजिटल मीडिया या उछाल लें, ये 2 मिनट के, तब भी उनकी ये था कि ट्रैप ये किसी दिन एवं जो है ना, मूड नहीं है ना, वक्त वक्त की बात होती वक्त है, वक्त की बात, यानी वो बयानिए की बात होती है, चीज़ों की बात होती है। देखिए किसी वो बनना या वो एक टाइम लगता है, ठीक है जी। और फिर उम्र का एक तजर्बा, उसमें चीज़ें होती हैं, जो उम्र आपकी पढ़ने लिखने की या आप चढ़ दो रहे हैं एवं ही। माजी में पीटीआई ने भी किया करेन पार्टी के साथ वही मामला जो मौजूदा गवर्नमेंट ने किया, यही सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हुकूमत चली जाने के बाद क्या फेस कर पाएंगे ये सारे मामलात को जो मौजूदा गवर्नमेंट है? यार फाकी साहब, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। अवाम को इस वक्त सबसे ज़्यादा गमो गुस्सा किस चीज़ पे है? खाना नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ जी, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, सब कुछ हुआ हुआ है। तो क्या करेंगे फिर वो? अवाम ने क्या, कुछ भी नहीं करना। क्या करेंगे? अब एक अवाम तो सर कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी, तो अवाम के पास तो है जो कुछ एक करने अच्छा के लिए। अपने हल्के में अच्छा फेस देखेंगे, उन्हें वोट दे दें बस। अवाम को इतना शौक तो दिखाना चाहिए। वो कहते हैं शौर तो हमारे लीडर ने दिया। कौन? इमरान खान ने। यहाँ हर किसी के लीडर ने शौर दिया है, फिर उस शौर का क्या फ़ायदा हुआ? शौर कहाँ है? शौर नज़र आए ना, 2 लाख 3 लाख क्यों नहीं निकलते शौर वाले? डिजिटल पे लगे रहेंगे, वो डिजिटल कहते हैं पुलिस पकड़ लेती मारती है। तो फिर हम तो इनकलाब लाना आपने चाहते हैं खुद ही लेकिन अपना- पुलिस पकड़ लेती मारती बहुत आपने है। खुद ही अपना मुकदमा जो है ना वो यानी कर दिया ना, आपने बात ही खत्म कर दी कि पुलिस पकड़। तो डिजिटल पे लगे वो हुए कहते हैं हम इनकलाब लाना चाहते हैं। आपको पता है डिजिटल पे भी चंदा तो होती है ना, पता है ना आपको? हाँ। पता है ना? अच्छा जी, मोहसिन साहब ये बताएं कि एक पिंकी बड़ी वायरल हुई है कराची की, ऐसे जनाब ना कोई दुपट्टा है, ऐसे कोर्ट में आ रही है, पीछे जो तफ्तीशी अफसर है ऐसे हाथ बांध के जा रहा है कोर्ट में। ये कौन सी पिंकी है? पिंकी तो हमने पहले भी एक पिंकी देखी थी। और देखें फाकी साहब, जो शहर है वो सुनने को अफसाने मांगे है, ठीक है। तो ये एक कहानी है, पहले किसी ज़माने में जब हम जर्नलिज्म में आए थे, कैरियर स्टार्ट किया था, तो अयान अली, उससे पहले 1-2 करैक्टर थे हमारे जो सीनियर थे, वो जनरल रानी के किस्से बयान किया करते थे। फिर ये करैक्टर आते गए, उसके बाद अयान अली के बाद मुशर्रफ दौर में एंटी शमीम का एक बड़ा चर्चा हुआ था, इस्लामाबाद में एंटी शमीम का। तो अब इसमें अब उसके बाद आपने देखा डॉक्टर फजीला अब्बासी, रिसेंट, वो अभी तक ज़माना या चीज़ें, डॉलर गर्ल जो है, मनी लॉन्ड्रिंग गर्ल, और किन के साथ फिर हरीम शाह चैप्टर आया। तो अब मिस पिंकी, अनमोल अलमरूफ मिस पिंकी, और वो उनकी मैं मंशियात की सबसे बड़ी स्मगलर सर दिमाग पाकिस्तान की। खोलोगे तो बड़ा सोचोगे तो पिंकी बनोगे। अब बड़ा सोचोगे, पता नहीं पिंकी साहिबा के पास और क्या क्या है। यहाँ ये मौजूदा हुकूमत जो है वो फराह खान यानी अलमरूफ फराह गोगी साहिबा के हवाले से करती रही, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान नहीं ला सके, ऐसा ही है ना। तो ये एक सिस्टम या चीज़ें हैं। तो मीडिया पे 4 दिन और डिजिटल मीडिया पे रौनक लगी रहेगी, ठीक है ना। ये एक रौनक मेला है, और क्या एक मुलज़मा ही है ना, ठीक है। चलान पे जिस तरह अदालत में पेश किया गया है वो एक बारास वाले निशान है कि मिनरल वाटर की बोतल बगैर हथकड़ी के, और फिर वो कैट वॉक करती हुई जिस तरह ट्रैक सूट में, और फिर जो है मुर्रर साहब वो तो तफ्तीशी जो है वो हो सकता है किसी बड़े को उन्होंने चैलेंज पिंकी ने कर दिया हो, कोई चढ़ा के, कोई खुद उसने ओवरडोज ले ली हो, तो उसने कोई बड़ा चैलेंज कर दिया। जिस तरह की ऑडियो आई है तो आगे से साहब बहादुर का भी पारा हाई हो गया। तो अभी तक कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी है। ये है कि लोग, हाँ अभी तक इस तरह की मालूमात नहीं है, लेकिन आ जाएगी। अब चूँकि कराची का सारा मीडिया पीछे लगा हुआ है, लेकिन बाहर आप ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे करैक्टर हैं, और अचानक इस मौके पर आ जाना। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किया, क्रेन पार्टी के मामला को भी जिक्र किया, पिंकी के मामला को भी जिक्र किया। अब मज़ीद भी कोई नई अपडेट आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।